वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुगर डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने का या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिना पैसा खर्च किए हुए भी आप अपनी शुगर की बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। किस चीज़ के द्वारा दोस्तों? तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं शायद आपके घर के आसपास लगा हो, कहीं भी नज़दीक में लगा हो या आपके घर पर ही लगा होगा। बहुत ही बढ़िया औषधि गुणों का भंडार है ये पौधा और इसे कहा जाता है सदाबहार। जैसा कि इसका नाम है सदाबहार, बहुत से लोग इसे 12 मासी कहते हैं। पूरे 12 महीने इसके पौधे में से फूल निकलते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। वैसे तो हमारे देश में सदाबहार के ज़्यादातर सफ़ेद और गुलाबी फूल ही आते हैं। आपको यहाँ पर देसी सदाबहार ही लेना है। गुलाबी या सफ़ेद रंग का जो आता है दोस्तों, इसकी जो पत्तियां हैं, इसके जो फूल हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है दोस्तों। साधारण सा दिखने वाला ये जो पौधा है ना दोस्तों, कई बीमारियों को ठीक करता है। तो ये जो 12 मासी है, इसे सदा सुहागिन भी कहा जाता है। बहुत से नाम हैं। आपके यहाँ इस सदाबहार 12 मासी विंका को क्या कहा जाता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी इसके नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। ये दोस्तों, इसे ऐसा भी कहा जाता है, संजीवनी भी कहते हैं। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद, इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि संजीवनी से इसे संजीवनी का नाम दिया गया है। महा औषधि है, गुणों का भंडार है दोस्तों। और जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपने घर पर सदाबहार का पौधा जरूर लगाएं। वैसे तो ये अपने आप सड़कों के किनारे भी लगा रहता है दोस्तों। खुली ज़मीन, खाली पड़ी हुई ज़मीन में भी ये उग जाता है। बहुत रफ एंड टफ पौधा है। पानी नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। पौधों में खाद नहीं डालेंगे तो भी ये जी जाता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी 2 पत्तियों को यदि सुबह खाली पेट चबा चबा कर आप खा लेते हैं तो डायबिटीज़ की बीमारी, शक्कर की बीमारी बहुत हद तक के कंट्रोल की जा सकती है दोस्तों। ये जो विंका का फूल है, विंका के जो देसी सदाबहार है दोस्तों, ये पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कम केयर करने वाला ये प्लांट है जिसे आप लोग कटिंग से भी लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया औषधि, जैसा मैंने आपको बताया, शुगर की बीमारी को कंट्रोल करता है। बहुत से लोगों को जिनको ये सदाबहार की रोज़ रोज़ पत्तियां नहीं मिलती, भाई हमें शुगर है, रोज़ सुबह 2 पत्ती खाना, मान लीजिए ताज़ी नहीं मिलती हैं, बहुत से लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर छान कर स्टोर करके रखते हैं। आधी चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट लेते हैं। इतना फ़ायदेमंद है। इसके फूलों को पीस कर इसका रस यदि चेहरे पर लगाएंगे ना तो चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस बालों पर लगाएंगे तो बालों का झड़ना भी रुकता है। तो दवाइयों के अलावा, औषधि गुणों के अलावा सदाबहार का सौंदर्य में भी भरपूर प्रयोग किया जाता है। और शुगर की तो आप कह सकते हैं एक रामबाण दवा है। जिन्हें बीपी है उन्हें भी इसे जरूर लेना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने का काम करता है सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियां। किस तरह से आपको इसका रस बनाना है अभी मैं वीडियो में बताती हूँ। तो ये बहुत ही आयुर्वेदिक महत्व वाला प्लांट है दोस्तों। इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके पौधे का जो जड़ है, सभी का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसीलिए तो बहुत सी दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सदाबहार वैसे तो हमारे देश में हर जगह पर मिल जाएगा आपको। ज़्यादातर हमारे यहाँ सफ़ेद और गुलाबी रहता है। आपके यहाँ कौन से कलर का है बताइएगा, परंतु देसी सदाबहार लेना है। हाइब्रिड वाले जो सदाबहार के पौधे आते हैं ना, नर्सरी में मिलते हैं, वो नहीं लेना है दोस्तों। देसी सदाबहार की 2 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लें आप। 10 दिन खाकर देखें, फिर शुगर को चेक कराएं दोस्तों, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, चाहे तो इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें या फिर इनकी पत्तियों को कुचल कर इसका रस निकाल लें। आपको इसे चबाना पसंद नहीं है पत्तियों को, तो कुचल कर रस निकालें। 1 छोटी चम्मच रस ले लें और पानी पी लें आप सुबह खाली पेट। देखेंगे आप शक्कर की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो सदाबहार के पत्तों का प्रयोग शुगर को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में किया जाता है। और साथ ही साथ इसके सदाबहार के फूल और पत्तियों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं दोस्तों, जो हमारे गले में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, सोर थ्रोट को ठीक करता है, अस्थमा में भी फायदेमंद है। कई बार हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती, खरोच लग जाती है, तब आप इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस यदि आप घाव पर लगाएंगे, लेप लगाएंगे, तो घाव भी भर जाता है, चोट हमारी ठीक हो जाती है। और डायबिटीज़ के रोगी को 2 से 3 पत्ती को जरूर खाना है। चबाकर खाएं, रस लें, सुबह लें, खाली पेट लें।
इसमें कई ऐसे एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट होते हैं दोस्तों, जो कि कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ इसकी पत्तियां या पत्तियों का रस लेने से मेमोरी शार्प होती है, मेमोरी को बूस्ट करता है सदाबहार की पत्तियों का रस। तो इतने सारे फायदे हैं इस पेरिविंकल विंका के, जिसके कई नाम हैं, और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यदि किसी को शुगर की बीमारी है। मेरे यहाँ तो मेरी मदर इन लॉ को भी शुगर की बीमारी है, तो आप इसे ज़रूर लें। उन्हें ही मैंने ये लेते देखा है, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसे लें। शुगर बहुत हद तक के कंट्रोल में आ जाती है, और इसका तो खुद ही इतना आयुर्वेदिक महत्व है, कोई डर वाली चीज़ नहीं है दोस्तों कि अरे आप सोचेंगे कि हमें नुकसान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी पत्तियाँ, पत्तियों का रस। और हो सके तो अपने घर पर ही पौधा लगाएं। ताज़ी पत्तियों की बात अलग है, सुखाकर पाउडर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रहता है। वैसे तो आजकल बाज़ार में इसके पाउडर भी आने लगे हैं, और ताज़ी पत्तियों में थोड़े पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें छोटी पत्तियां लें, छोटे साइज़ की कोमल कोमल पत्तियां लेंगे ना तो आपसे चबाते भी बन जाएगा। या फिर 8-10 पत्तियों को एक साथ रख लें, क्रश कर लें, और फिर इसका एक छोटा चम्मच रस भी आप ले सकते हैं। तो देखा ना दोस्तों, सदाबहार का ये जो पौधा है 12 मासी कहा जाता है, क्योंकि ये 12 महीने फूलों से भरा रहता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। मेरे यहाँ तो इसके मैंने 4-5 पौधे लगाए हैं, और कई बार जब बाल झड़ने की परेशानी होती है तो मेरे बच्चे इसे, इसी तरह से मेरी बेटी के बाल आपने शायद कई वीडियो में देखे होंगे, इनकी पत्तियों को पीसकर इसका रस वो अपने बालों की जड़ों पर लगाती, तुरंत ही हेयर फॉल रुक जाता है। फिर लगे महीने 2 महीने में बाल झड़ रहे हैं तो वापस आप इसे लगा लें। तो सौंदर्य के अलावा दोस्तों हेल्थ के लिए भी सदाबहार की पत्ती, फूल बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें, इस तरह से इसका जूस बन गया है। बहुत ही नाजुक होती हैं इसकी पत्तियां, और मैंने नरम नरम पत्तियों को ही छांट कर रखा था, क्योंकि जो कोमल पत्तियां होती हैं उसे चबाते भी बन जाता है। तो जिन्हें चबाना पसंद नहीं है वो इस तरह से पीसकर इसका रस लगाएं। घाव हो गए, कोई सा वुंड हो गया है, पत्तियों का रस या पत्तियों का पेस्ट लगा लें। यहाँ तो मैंने सिर्फ रस बताया, आप चाहें तो छान भी सकते हैं या बिना छाने भी पी सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप लेंगे तो जो शुगर की बीमारी है वह बिल्कुल ही जड़ से समाप्त होगी। साथ ही साथ चेहरे पर लगाने पर चेहरे पर चमक आएगी, बालों पर लगाने से बालों का झड़ना बंद होगा। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इसका रस लगाने से हमारे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं, झुर्रियाँ नहीं आती हैं दोस्तों। मतलब लंबे समय तक आप बने रहेंगे दोस्तों, चेहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलेगा। तो इसके फूलों का रस चेहरे पर जरूर लगाएं। एंटी एजिंग गुण होते हैं, तभी तो 50 की उम्र में आप 35 के दिखाई देंगे दोस्तों, यदि इसका फूलों का रस भी आप अपने चेहरे पर लगाते हैं। खूबसूरत बनना चाहते हैं, बालों को काला करना चाहते हैं, तो इसकी पत्तियों और फूलों का जरूर प्रयोग करें। चेहरे के सौंदर्य के लिए, बालों के लिए करें, और शुगर की बीमारी को, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए भी आप इसकी पत्तियों का प्रयोग, पत्तियों के रस का प्रयोग आप जरूर करें दोस्तों। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो सदाबहार के पौधे के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों कि ये नई तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी।